नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। देखिए, 2023 का आगाज हो गया है और साल के अंत में जो है मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में जो है चुनाव होने हैं। लेकिन इसके पहले सवाल ये उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में जहाँ कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उसके बाद सरकार सिंधिया ने गिरा दी थी। क्या लगता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कमलनाथ मजबूत हैं? कमलनाथ क्या इतनी ताकत रखते हैं कि इस बार वो कांग्रेस की सरकार फिर से बनवा देंगे? क्योंकि अब सिंधिया का चेहरा कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि पहले देखा गया कि पूरा चुनाव जो है सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया, हर जगह सिंधिया सिंधिया के नारे गूंजे। और इतना ही नहीं, सिंधिया और कमलनाथ पर यह बहस भी चढ़ गई थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ को चुन लिया। अब बड़ी बात यह निकल कर आ रही है, वही वक्त होगा, वही चुनाव होगा, वही रैलियां होंगी, वही नेता होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से एक नेता जो है बहुत दूर दूर नजर आ रहा है। उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, कांग्रेस के जो है नेता राहुल गांधी की तारीफ की। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद सिंधिया पर एक के बाद एक तंज भी कसते हैं। इसके बावजूद भी सिंधिया ना कोई ट्वीट करते हैं और ना ही हमलावर होते हैं। क्या ये सिंधिया का नर्म हो जाना कांग्रेस की तरफ आने का इशारा है? तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि लगातार देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। जहां सिंधिया जो है सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि फिर से वो है मुख्यमंत्री बन पाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जो है हमारे न्यूज़ रूम में सहयोगी कशिश हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक सवाल लेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और चुनाव आते ही कहीं ना कहीं सर्द गर्मी जारी हो चुकी है। क्या लगता है कि सिंधिया जो सीएम का सपना देख रहे हैं, कौन सी पार्टी वो पूरा करेगी सपना? देखिए, यहाँ पर अभी तो उनका सीएम बनने का सपना मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा इस बार में, क्योंकि आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान का ये राजनीतिक तौर पे आखिरी पड़ाव ये रहेगा कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। क्योंकि आप पिछली बार का देखिए, भले ही ये कहा जा रहा हो कि सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी इसलिए जीत गई, लेकिन आप देखिए कि शिवराज और कमलनाथ की सीटों में ज़्यादा फर्क नहीं था। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और इसलिए जीत गए। ऐसा हो सकता है कि जो भी यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं सिंधिया को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की अगर वो सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो शायद ये चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर बीजेपी इसके लिए हाँ नहीं भरेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पास यहाँ अनुभव है और अनुभव को भी आगे किया जाता है। हमेशा ये नहीं देखा जाता है कि युवा चेहरा और युवा चेहरे को आगे किया जाए, लेकिन हाँ उन्हें कोई और पद दिया जा सकता है। देखिए, डिप्टी सीएम का पद भी तो खाली रहेगा, तो वो भी पद उन्हें दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंधिया अपनी बातों पर रहे, क्योंकि सिंधिया ने कहा था कि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे दौलत नहीं चाहिए, वो मेरे पास भगवान ने दी है, मुझे एक बड़ा पद चाहिए। तो डिप्टी सीएम का पद भी तो बहुत बड़ा है, तो अगर उनके लिए आगे किया जाता है तो शायद सिंधिया मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कशिश ने बताया कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको दौलत नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर दीपक मौजूद है, उनसे भी सवाल लेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर कशिश ने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है कि डिप्टी सीएम से क्या खुश हो जाएंगे सिंधिया, और अगर नहीं होते हैं तो क्या चुनाव के पहले वापसी करेंगे कांग्रेस? देखिए, अभी डिप्टी सीएम से बड़े पद पर है, केंद्रीय मंत्रियों के पद पर है सिंधिया। और केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो गिने चुने मंत्रियों का नाम सामने आता है। और जब आप केंद्रीय मंत्री बन जाते हो तो आपके राज्य की जिम्मेदारी नहीं, आपके राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय स्तर की। कहाँ अगर किसी राज्य की जनसंख्या देखा जाए तो करोड़ों में होती है, लेकिन यहाँ पर बात अरबों की आ जाती है कि भारत देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही लगातार, तो उन सब पर नजर रहती है। बात रही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े फैसलों को लेकर, उनके बड़े पदों को लेकर, तो ये पद अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए, बात डिप्टी सीएम पद की थी तो शिवराज जब सीएम पद की शपथ ले रहे तभी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती थी। लेकिन उनके अंदर की जो काबिलियत है वो देखा गया कि ये राज्य स्तर तक तो बहुत बेहतरीन नेता है, लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी सिंधिया का इस्तेमाल पूर्ण रूप से हो सके, इसके लिए राज्य स्तर पर कोई चुनाव में उनको उतारा जरूर जाएगा, लेकिन स्टार प्रचारक हो सकते हैं, जनसभाएं करेंगे, बैठ के कर सकते हैं। एक सवाल और लूंगा मैं आपसे यहाँ पर कि बीजेपी के लिए शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया में से कौन सा चेहरा अहम चेहरा है जिस पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, शिवराज के लिए जितना यहाँ पर बीजेपी ने किया है वो बेहतरीन था। बीजेपी के लिए शिवराज ने जितना किया उनका उम्र के हिसाब से बेहतरीन था। अब बात आती है उम्र के अगले पड़ाव की। शिवराज का भी उम्र लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सिंधिया भी एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर है कि 20-25 साल राजनीति में दे सकते हैं, लेकिन शिवराज का वो कद नहीं रहा। शिवराज धीरे धीरे ही सही, लेकिन उम्र के पड़ाव के अगले दौर पर पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त देखा जाए सिंधिया उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मुकाबले में शिवराज के। लेकिन जब सिंधिया नहीं थे और जब सिंधिया बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, तब शिवराज ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में 109 सीटें लाकर दी थी। शिवराज का इतना बड़ा कद था, तो बीजेपी उन्हें भी नहीं भूल सकती और सिंधिया को भी नहीं भूल सकती कि जहां सरकार बनी नहीं थी, सरकार हार गई थी, वहां पर उन्होंने सरकार बनाकर दी। तो दोनों ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
बड़ी बात निकल कर आती है। देखिए दोनों ही चेहरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां शिवराज सिंह चौहान अपनी एज के आखिरी पड़ाव पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक कैरियर हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये लास्ट मुख्यमंत्री वो मध्य प्रदेश की रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिंधिया ने जो है गिरी हुई सरकार को, यानी कि हारी हुई सरकार को, बीजेपी को जितवाया था। हमारे साथ कपिल मौजूद है, इनसे भी एक सवाल लेंगे कि क्या लगता है आपको कि जहाँ दीपक ने जिक्र किया कि दोनों ही चेहरे बहुत अहम हैं, हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि वो अपने जो है राजनीतिक कैरियर के अंतिम पड़ाव पर है। क्या लग रहा है यहाँ पर कि सिंधिया क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा, और अगर होता है तो बीजेपी आगे रखेगी या फिर कांग्रेस, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव के पहले पहले सिंधिया जो है कांग्रेस में वापसी कर जाएं। देखिए, ये जो कयास है सिर्फ कयास भर तक ही है कि सिंधिया वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था मुख्यमंत्री पद को लेकर, जिस तरह से गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में इट्स नॉट ओवर येट, तो इसी तरह से अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो जिस तरह से उनके पास अनुभव है और मामा के नाम से वो पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है और जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, तगड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर मंत्रिमंडल की बात करी जाए, भाजपा में आलाकमान की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं शिवराज जो है वो फिलहाल फेवरेट जिक्र किया कि मामा के नाम से जाने जाते हैं, मामा के नाम से उनको प्यार भी बहुत मिला, तभी तो वो हारे थे। क्या लगता है कि इस बार जनता पसंद करेगी? मामा कहते हैं फिर भी हरा दिया गया था, मामा बोलते हैं हरा दिया गया था, ये बात अपनी जगह सही है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो ज़रूर जो है वो चुनाव में हार साबित होगी। लेकिन अगर भाजपा की बात करी जाए कैंडिडेट के तौर पर कि सिंधिया और शिवराज में किसको भाजपा आगे रखेगी, तो मुझे लगता है फिलहाल शिवराज ही पहली पसंद होंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हम ज़रूर उन्हें देख सकते हैं, जैसा कि पहले सहयोगी ने बताया कि डिप्टी सीएम का पद है या फिर उड्डयन मंत्री के एक बड़े पद पर है। अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि बीच में बदलाव किया जाए। शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं 2 साल रहे फिर उसके बाद बन जाए, उनका बनना तय है, वो मुख्यमंत्री जरूर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर कहना पड़ेगा। बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन किस पार्टी से? बीजेपी से ही? हाँ, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ही वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन कितना समय लगेगा इसको कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लग रहा है कि 2 से 2.5 साल के अंदर हमारे एक सहयोगी ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि भले 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन सिंधिया सीएम जरूर बनेंगे और बीजेपी से ही बनेंगे। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर अपने सहयोगी आमिर से भी लूँगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कपिल ने बोला कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन बनेंगे। क्या लगता है बीजेपी ये सपना पूरा करेगी या फिर उड्डयन मंत्री के पद से खुश नहीं है सिंधिया? देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं तो यही कहूँगा कि आप युवाओं को आगे करें। जैसे सचिन पायलट अभी वेटिंग लिस्ट में है, वैसे सिंधिया भी वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर देश युवाओं का है, भारत देश युवाओं का है, तो राजनीति में भी बिल्कुल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान काफ़ी टाइम से मुख्यमंत्री के पद पे हैं और अशोक गहलोत भी काफ़ी टाइम से मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो बीजेपी को भी चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए कि वो युवाओं को आगे करें। सर, आपने युवाओं की बात की, लेकिन युवाओं की बात अधिकतर देखा गया है तो कांग्रेस पार्टी करती है। खड़गे कहते हुए नजर आए, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस युवाओं की खोज में है, युवाओं को आगे रखा जाएगा। तो क्या लगता है बीजेपी दूर रखेगी क्या सिंधिया को? मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी भी किसी तरह का रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि सिंधिया एक काफ़ी सीनियर लीडर हैं। वह ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी अभी राजनीति ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सिंधिया अगर पार्टी छोड़ देते हैं फिर से वापस कांग्रेस में लौटते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को काफ़ी भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर क्रांति भी है, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि साफ तौर पर यहाँ पर आमिर ने बताया कि चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, युवाओं को मौका देना चाहिए। सिंधिया युवा हैं, क्या लगता है इस सिंधिया युवा को कौन पार्टी मौका देने वाली है? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक उनका भविष्य जो है वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में ही नज़र आते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त एक ऐसी पार्टी के रूप में जो सभी से आगे निकल करके बढ़ती जा रही है। और देखिए, इस जगह पर भले ही कांग्रेस अभी बहुत मेहनत कर रही है और आगे भी बढ़ेगी, लेकिन अभी का अगर हम समय देखें तो ऐसे समय पर यहाँ पर जो है सिंधिया को बीजेपी एक बड़ा मौका दे सकती है। क्योंकि देखिए, जैसे ही उन्होंने एंट्री लेते उन्हें उड्डयन मंत्री बना दिया गया, उसके बाद आगे के कयास भी ये ज़रूर लग रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बिठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है बीजेपी कई लोगों से उनके पद छीन भी रही है। शिवराज सिंह चौहान से भी उनके बड़े पद छीन लिया, लेकिन उस जगह पर हर बार सिंधिया को जो है प्रोत्साहित करना, उनको बार बार जो है आगे बढ़ाना, कहीं ना कहीं सिंधिया के चेहरे पर भी खेला हो सकता है। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर जो है क्रांति ने कह दी है, लेकिन ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर बात करें तो दिल्ली से 27 साल पीछे है, उत्तर प्रदेश से कम 10 से 12 साल पीछे है। मध्य प्रदेश में मामा ने कितने काम किए, कितने नहीं किए, ये आप सभी ने देखे। लेकिन बड़ी बात यह कि जब चुनाव आता है तो चुनावी खीर पकने लगती है, सत्ता का खेल सामने आ जाता है, कुर्सी का खेल सामने आ जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी होने लगता है, विशुद्ध राजनीति जैसी
ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारे तमाम सहयोगी ने जो सिंधिया की बात की, किसी ने प्रोत्साहन की बात की, तो किसी ने कहा कि आज नहीं तो कल सिंधिया सीएम बनेंगे, तो किसी ने कहा कि नहीं शिवराज सिंह चौहान मामा को आखिरी पड़ाव पर उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि सिंधिया क्या खेला करेंगे। पिछली बार आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी, बीजेपी की सरकार बना दी। इतना अहम चेहरा सिंधिया है, क्या लगता है कि यहाँ पर सिंधिया का क्या दाव होगा, क्या पेच होगा और किसकी सरकार बनेगी, कौन सीएम होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन जाते जाते आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान या फिर सिंधिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।